गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। कल हम अपना चैप्टर यहाँ तक रीड किया था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, बांग्ला, मलयालम आदि। प्रत्येक भाषा के लिखने की विधि या ढंग अलग होता है। किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब आपको ये पता है हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इसके जो है लिखने का सबका अलग अलग ढंग होता है। जैसे तमिल, बांग्ला, मलयालम हिंदी में नहीं लिखी जाते, इनकी एक अपनी अलग वो होती है लिखने की विधि। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लिपि कहते हैं। भाषा की रचना, अक्षरों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अक्षरों के मेल से शब्द, जब हम जैसे अब हमारा ये है भ अ श अ, तो ये एक शब्द बन गया और सारे शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। भाषा की रचना। नेक्स्ट है हमारा बोली। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। हमें प्रतिदिन घर पर, स्कूल में और अपने दोस्तों से आसपास में कुछ ना कुछ बात करते हैं। बातचीत का यह रूप बोली कहलाता है। यह भाषा की आरंभिक अवस्था होती है। जीव जंतु की अपनी कुछ विशेष बोलियां होती हैं, जिन्हें केवल वे आपस में ही समझ सकते हैं। जो भी हम आपस में बोलते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी बोली कहलाती है। हम स्कूल में अपने दोस्तों से बात करें, घर में अपने मम्मी पापा से बात करें, हम किसी से भी बात करें तो वो बोली कहलाती है। जानवरों की भी अपनी बोलियां होती हैं, लेकिन ये खुद ही समझ सकते हैं। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं, कौवा काव काव, मेंढक टर टर। व्याकरण, किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिसमें भाषा शुद्ध और सुंदर बनती है। इन नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है।